kids, this is Swati. Welcome to Magnet Brains. I'm your English educator and here we are going to start with English Channel's practice book for class 7. अब ये जो हमारे पास प्रैक्टिस बुक है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव डील्ड इन द लिटरेचर बुक ऑफ इंग्लिश चैनल. अब हमारे पास इंग्लिश चैनल की जो कोर्स बुक है लिटरेचर की, उसमें वी हैव गॉट 7 यूनिट्स. तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस हमारे पास प्रैक्टिस बुक में भी 7 यूनिट्स हैं. हर यूनिट में वी हैव गॉट 2 प्रैक्टिस शीट्स. ठीक है, सो प्रैक्टिस शीट ए एंड प्रैक्टिस शीट बी. तो अब आपके जितने भी तरीके के जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपकी क्लास 7 के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एवरी पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन केटर्ड हियर, सारी जगह पे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन like for the unit 1. So we have got 2 practice exercises, 2 practice sheets for unit 1. What is our unit 1? It is adventure. तो इसमें हम देख लेते हैं what are the topics that we have in here. So for unit 1 adventure जो हमारी practice book A है, तो अब आपके इसमें ना 3 categories हैं. एक है vocabulary words, second is grammar and third is the writing part. तो प्रैक्टिस बुक ए जो है आपकी, जो प्रैक्टिस शीट ए है, उसमें वी हैव नथिंग फॉर वोकैबुलरी वर्ड्स. ग्रामर में वी हैव टाइप्स ऑफ फ्रेजेस एंड राइटिंग पार्ट में वी हैव पिक्चर कंपोजिशन. ठीक है, जो हमारी जो प्रैक्टिस शीट बी है उसमें ग्रामर में वोकैबुलरी वर्ड्स में वी हैव कंपाउंड वर्ड्स. वो ग्रामर में वी हैव पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, डिटर्मिनर्स, और राइटिंग पार्ट में है स्टोरी राइटिंग. अब आपके पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के बुक में भी थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर जो ये वाला जो हमने चैप्टर किया है. तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो आपके 3 सेक्शंस हैं, वो तीनों सेक्शंस में यही सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उससे हमने डील किया है. तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपको काफी सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. अब इन सारे टॉपिक्स पे वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द वीडियोस. ठीक है, हर एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं. तो ये वीडियोस, तो बिफोर यू स्टार्ट विद दिस, तो प्लेलिस्ट में आपके पास ऑलरेडी अगर आप चेक करोगे तो आपके पास वीडियोस हैं. ठीक है, पहले आप उन वीडियोस को देख लेना ताकि आपके पास जितने भी अब ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, because see when we know the concept then it is just like maths, it's very easy, but if you do not know the concept then it is going to be a bit hard for you. Okay, so now let's start with our practice sheet 1. So let's begin. Now as we know, the first thing that we have here for grammar is types of phrases, but before we understand types of phrases it is important to understand what is a phrase. A phrase is a group of words which do not give you a complete meaning. So now if I write here, so let's say if I write in a corner, okay, now can you tell me what is there in the corner? No, you cannot tell me. क्या है corner में नहीं पता, कौन है corner में नहीं पता. So here neither do we have a subject, हमारे पास कोई subject भी नहीं है और हमारे पास कोई verb भी नहीं है, हमें नहीं पता क्या काम हो रहा है. ठीक है, similarly if I say at the top, so here again at the top you do not know who is at the top or what is happening at the top. तो again आपके पास यहाँ पे subject और verb का कोई combination नहीं है. ठीक है, if I say eating chocolates, ठीक है, अब यहाँ पे you don't have a subject. Who is eating chocolates? You do not know. ठीक है, तो आपके पास वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रेजेस क्या होते हैं. फ्रेजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपको मीनिंगलेस नहीं होते वो, लेकिन वो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देते. आपको उनमें कुछ और वर्ड्स को ऐड करना पड़ता है. जैसे अगर ईटिंग चॉकलेट्स है तो मैं बोलूंगी, अगर मैंने लिख दिया आई एम, तब ये कंप्लीट मीनिंग देगा. सो यू हैव टू ऐड फ्यू मोर वर्ड्स ताकि वो एक कंप्लीट सेंस दे. ठीक है, ऑल्सो या तो इसमें सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है तो सब्जेक्ट नहीं होता, या तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों नहीं होगा. दीज आर फ्रेजेस. अब क्योंकि ये जो फ्रेजेस हैं ये अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं और ये एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो कभी ये नाउन की तरह एक्ट करते हैं, कभी एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, वर्ब की तरह या प्रीपोजिशन की तरह. सो इफ देयर इज अ phrase that acts as a noun, तो वो हो गया नाउन फ्रेज.
सिमिलरली एक फ्रेज जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं एंड सो ऑन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स. ठीक है, फ्रेज क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन आइडिया बट डज नॉट फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस. उनमें एक आइडिया तो होता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देते, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं. ऑल्सो अ फ्रेज दैट एक्ट्स एज द नाउन. ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा. अगर कोई नाउन की तरह एक्ट करता है तो हम उसको नाउन फ्रेज कहते हैं. अगर नाउन फ्रेज है तो उसमें उस सेंटेंस में वो जो फ्रेज है उसमें एक आध नाउन होगा ही आपके पास. ठीक है, और कुछ वर्ड्स होंगे जो उस नाउन को मॉडिफाई कर दें. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. शी लाइक्स मेकिंग पेपर बोट्स. शी लाइक्स मेकिंग पेपर बोट्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन करो, शी लाइक्स व्हाट. जब भी तुम्हें नाउन के बारे में बात करनी है तो आस्क द क्वेश्चन शी लाइक्स व्हाट. सो शी लाइक्स मेकिंग पेपर बोट्स. इसमें आपके पास सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे नाउन क्या है आपके पास, बोट्स हैं. ठीक है, उसको क्या बनाना अच्छा लगता है, उसको क्या करना अच्छा लगता है, पेपर बोट्स बनाना. यहाँ मेकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ मेकिंग एक नाउन की तरह ही एक्ट कर रहा है. उसको क्या अच्छा लगता है, मेकिंग पेपर बोट्स. ठीक है, क्लियर विद दिस. जब भी अगर आपको नाउन फ्रेज ढूंढना है सो इट हैज टू बी द सब्जेक्ट. देखो इट कैन बी यूज बोथ एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है. ठीक है, सेकंड आते हैं हम एडवर्ब फ्रेज में. अब सिमिलरली एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपको किसी चीज की पोजीशन बताते हैं या कब हो रहा है काम या कैसे हो रहा है काम या क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. ठीक है, तो अगर कोई एडवर्ब है जैसे कि मैंने बोला कि आई हैव केप्ट माई शूज आउटसाइड. वेयर डिड आई कीप माई शूज, आउटसाइड. तो ये आउटसाइड क्या है, ये एक एडवर्ब हो गया. ठीक है, तो एडवर्ब जो होते हैं बेसिकली 5 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. व्हेन, कोई काम कब हो रहा है, वेयर कहाँ हो रहा है, हाउ कैसे हो रहा है. ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी कितनी बार हो रहा है और हाउ मच मतलब कितना ज्यादा या कितना कम हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई लव यू. सो इफ आई से आई लव यू वेरी मच, सो ये वेरी मच इज लाइक एन एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉकिंग. हाउ एम आई वॉकिंग, आई एम वॉकिंग स्लोली. तो स्लोली क्या हो गया, मेरा एक एडवर्ब हो गया. ठीक है, तो जब आप एडवर्ब के साथ कुछ और कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एडवर्ब होते हैं और कुछ और वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, एडवर्ब फ्रेज बोलते हो. ठीक है, इट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. अब एडवर्ब्स क्या होते हैं, या तो एक वर्ब के बारे में बता रहे हैं जैसे कि आई एम वॉकिंग. वॉकिंग क्या है, एक वर्ब है. तो वॉक कैसे कर रही हूँ, स्लोली. तो ये वर्ब के बारे में बताएगा. या मैंने बोला वो ब्यूटीफुल है. अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, बट अगर मैंने बोला वेरी ब्यूटीफुल तो ये वेरी क्या हो गया, ये एक एडवर्ब हो गया. तो या तो ये एडजेक्टिव की बात करता है या वर्ब के बारे में बात करता है या अपने आप के बारे में, एडवर्ब के बारे में ही बात करता है. ठीक है, द बॉय स्पोक इन अ हरीड मैनर. द बॉय स्पोक, बॉय ने कुछ कहा. कैसे कहा, एकदम जल्दीबाजी में, इन अ हरीड मैनर. तो ये हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, हाउ डिड ही टॉक. So he talked in a hurry manner. He spoke in a hurried manner. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. सिमिलरली जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला वो ब्यूटीफुल है, तो अगर एडजेक्टिव को आप मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, और उसमें कुछ और वर्ड्स ऐड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा. लेकिन जैसे कि द कर्टन्स मेड ऑफ लेस लुक ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कर्टन्स की. ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है मुझे यहाँ पे, द कर्टन्स मेड ऑफ लेस लुक ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर मैं इसको नहीं रखूं, ओके, अभी क्या सेंटेंस चेंज हो जाएगा, द कर्टन्स लुक ब्यूटीफुल. नहीं, कुछ अगर वो हटा भी दोगे तो ऐसा कुछ नहीं कि आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया या प्रॉपर सेंस नहीं आ रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाउन को एनहांस कर रहा है. कौन से कर्टन्स, वो कर्टन्स जो लेस के बने हुए थे, दे लुक ब्यूटीफुल. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं. व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन ऑल द नाउन फ्रेजेस इन दीज सेंटेंसेस.
ठीक है। सो आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन, तो जैसे अभी पहला वाला हमारे लिए किया गया है, द ट्रिप टू द माउंटेन्स वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, द ट्रिप टू द माउंटेन्स वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अब यहाँ पे वॉट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्या अच्छा एक्सपीरियंस था, द ट्रिप टू द माउंटेन्स। तो ये क्या हो गया, इट इज टेलिंग मी अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग, ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है। सिमिलरली माई फ्रेंड एंड आई लेफ्ट एट डॉन, माई फ्रेंड एंड आई लेफ्ट एट डॉन, मतलब मैं और मेरा फ्रेंड जो है वो शाम को निकल गए थे, सॉरी सुबह निकल गए थे, डॉन। तो नाउ टेल मी क्या होगा इसका आंसर, हु लेफ्ट एट डॉन, कौन निकल गए, माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, ये हो गया नाउन फ्रेज, हु लेफ्ट, माई फ्रेंड एंड आई, तो ये हो गया नाउन। बता देना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी ट्रेवल्ड इन अ बिग एंड कंफर्टेबल वैन। ओके, तो किस में ट्रैवल किया आपने, यू ट्रैवल्ड इन व्हाट, सो यू ट्रैवल्ड इन अ बिग एंड कंफर्टेबल वैन। तो ये क्या हो गया, अगेन यू ट्रैवल्ड इन समथिंग, दैट थिंग इज अ बिग एंड कंफर्टेबल वैन, ये हो गया अगेन आपका नाउन फ्रेज, राइट। वी होप्ड टू अराइव एट आवर डेस्टिनेशन बिफोर डार्क। अब यहाँ पे वी होप टू अराइव एट आवर डेस्टिनेशन बिफोर डार्क, मतलब तुमने होप किया कि तुम जो हो जहां पे भी पहुंचना है अंधेरा होने के पहले पहुंच जाओ। यू होप्ड व्हाट, तुमने होप क्या किया, अराइव एट आवर डेस्टिनेशन बिफोर डार्क, तो तुमने कोई चीज होप करी ना, यू होप फॉर समथिंग, सो दिस इज योर नाउन फ्रेज, ओके। द वैन हेडेड टूवर्ड्स द हाईवे एंड वी रीच द बेस ऑफ द माउंटेन। अब जो वैन थी वो हाईवे की तरफ चल गई और हम फाइनली जो है माउंटेन के बेस पे पहुंच गए, बेस ऑफ द माउंटेन। हम कहाँ पहुंच गए, वेयर डिड वी रीच, इट्स अ प्लेस, व्हाट इज द प्लेस, बेस ऑफ द माउंटेन, बेस ऑफ द माउंटेन। तो ये भी आपका क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्लियर। सो ये हैं हमारे आंसर्स, ये सारे हमने नाउन फ्रेजेस मार्क कर दिए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, अब हमको ये सारे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जो नाउन के बारे में कोई बात कर रहा है, ठीक है। द रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू माई हाउस सर्व्स डिलिशियस फूड। कौन सा रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट है मेरा नाउन, सब्जेक्ट मेरा रेस्टोरेंट है, उसके बारे में मैंने क्या बोला, नेक्स्ट टू माई हाउस। तो नेक्स्ट टू माई हाउस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर मैं इसको हटा भी तो क्या होगा, द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलिशियस फूड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड की है, नेक्स्ट टू माई हाउस, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय विद द ब्रोकन टूथ, स्पेलिंग इज रॉन्ग, ओके। द बॉय विद द ब्रोकन टूथ इज माई कजन। वो जो लड़का है ना जिसका दांत टूटा हुआ है वो मेरा कजन है। तो अब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है, सिंपल विथ द ब्रोकन टूथ। क्यों, क्योंकि द बॉय इज माई कजन, बिल्कुल सही है, लेकिन आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हो बॉय के बारे में, विद द ब्रोकन टूथ। द लॉन्ग एंड वाइंडिंग रूट्स थ्रू द माउंटेन्स कंफ्यूज द ड्राइवर। अब वो जो पूरे इतने लंबे लंबे और एकदम घुमावदार रास्ते, वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, एकदम घुमावदार, ठीक है। सो ये जो लॉन्ग और वाइंडिंग रूट्स हैं थ्रू द माउंटेन्स कंफ्यूज द ड्राइवर, ये जो पूरे माउंटेन से होते हुए जा रही है उससे ड्राइवर पूरा कंफ्यूज हो गया। सो कैसे रूट्स हैं, अब आप रूट्स के बारे में बता रहे हो, ठीक है, कैसे रूट्स हैं, लॉन्ग और वाइंडिंग रूट्स हैं, उसकी वजह से ड्राइवर कंफ्यूज हो गया, ओके। The girl with a smile on her face looked pretty. The girl with a smile on her face looked pretty. So अब हम यहाँ पे girl के बारे में क्या बता रहे हैं, कौन सी लड़की, with a smile on her face. So the girl looked pretty. The girl with a smile on her face looked pretty. Okay. We saw a snake slither on a track through the fields. हमने एक सांप को देखा slither on a track. वो एक ट्रैक पे जा रहा था थ्रू द फील्ड्स। अब यहाँ पे वो एक ट्रैक पे जा रहा था, ये ट्रैक कहाँ पे था, इट वॉज थ्रू द फील्ड्स। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज के लिए देखो कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ नेक्स्ट वन, अब हमें यहाँ पे पूरे के पूरे एडवर्ब फ्रेजेस जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो वी वेंट फॉर अ स्विम इन द लेक नियर द वैली। अब यहाँ पे पहला वाला हमारे लिए किया गया है, वी वेंट फॉर अ स्विम इन द लेक नियर द वैली। वेयर डिड यू गो, ये कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रहा है, वेयर डिड यू गो, इन द लेक नियर द वैली, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सडनली माई फ्रेंड मुनीर stumbled and fell into the lake, ठीक है। suddenly my friend मुनीर stumbled and fell into the lake। तो suddenly क्या हुआ, मेरा जो फ्रेंड मुनीर है वो उसके पैर फिसले, stumble किया, उसने लड़खड़ाया and गिर गया। where did he fall, where did he fall, he fell into the lake, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इनटू क्या होता है, ये एक प्रीपोजिशन होता है, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, यहाँ पे आप इसको एडवर्ब फ्रेज की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अ विलेजर सॉ दिस एंड रैन टू द लेक एज फास्ट एज ही कुड टू सेव मुनीर। ओके, अ विलेजर सॉ दिस एंड रैन टू द लेक, एक विलेजर ने देखा और वो तुरंत भागा, एज फास्ट एज ही कुड, जितना फास्ट वो भाग सकता था उतना फास्ट भागा, क्यों, मुनीर को बचाने के लिए। अब वो कैसे भागा, एज फास्ट एज ही कुड, हाउ डिड ही रन, एज फास्ट एज ही कुड। तो ये क्या हो गया, ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, हाउ डिड ही रन, ये भी हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। ही पुल्ड मुनीर आउट एंड प्लेस्ड हिम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उसने मुनीर को बाहर निकाला और रिवर के बैंक पे मतलब किनारे पे जाके लिटा दिया। तो यहाँ पे है ही पुल्ड मुनीर आउट एंड प्लेस्ड हिम, वेयर डिड ही प्लेस हिम, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कहाँ रखा मुनीर को उसने, रिवर के बैंक पे। तो ये कहाँ रखा, ये भी क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, वेयर डिड ही कीप हिम। दैट वॉज वेयर Munir regained consciousness, that was where Munir regained consciousness, मतलब वो जगह थी जहां पे वापस मुनीर जो है वो कॉन्शियस हो गया। So where did Munir get consciousness, that was where, ठीक है। Last is after the accident, A capital, after the accident we were more careful, accident के बाद हम ज्यादा careful थे। When were you more careful, कब थे, ठीक है। When were you more careful, after the accident, ओके। तो ये हो गए हमारे एडवर्ब फ्रेजेस, क्लियर, ये हो गए हमारे आंसर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट वेदर द अंडरलाइन फ्रेजेस आर नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेजेस। अब सब मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, आपको ऑलरेडी वर्ड्स जो हैं अंडरलाइन करके दिए गए हैं। सो नाउ यू विल ट्राई दिस। द बुक्स आर वेरी रेयर, वेरी रेयर तो हैं बट कितने रेयर हैं, बहुत रेयर है। ही रैन एज फास्ट एज अ हेयर, वो एक हेयर की जितना फास्ट भागा, मतलब एक रैबिट जो होता है ना, खरगोश की जितना फास्ट भागा। शी हैड अ ब्यूटिफुल लेस ड्रेस, उसके पास ड्रेस तो थी, कैसी ड्रेस थी वो, ब्यूटिफुल लेस ड्रेस। तो व्हाट डिड शी हैव, अ ब्यूटिफुल लेस ड्रेस। द फिल्म वॉज लॉन्ग एंड बोरिंग, फिल्म कैसी थी, लॉन्ग और बोरिंग थी, फिल्म के बारे में बता रहे हैं। आई सॉ अ स्पार्कलिंग गोल्ड फिश देयर, मैंने क्या देखा, एक स्पार्कलिंग गोल्ड फिश देखा, ठीक है। कहाँ देखा, देयर, तो यहाँ पे दो चीजें हैं। सो लेट्स सी द आंसर्स। वेरी रेयर, रेयर तो है, कितनी रेयर, वेरी रेयर, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। वो कैसा भागा, एज फास्ट एज अ हेयर, तो ये भी हो गया एडवर्ब फ्रेज। शी हैड अ ब्यूटिफुल लेस ड्रेस, सो शी हैड अ ब्यूटिफुल लेस ड्रेस। सो शी हैड व्हाट, अब यहाँ पे शी हैड व्हाट, अ ब्यूटिफुल लेस ड्रेस, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं, ये होगा आपका नाउन फ्रेज, क्योंकि शी हैड व्हाट ये पूरा का पूरा नाउन है, कोई एक चीज थी उसके पास, क्या चीज थी, एक ब्यूटिफुल लेस ड्रेस थी। द फिल्म वॉज लॉन्ग एंड बोरिंग, कैसी थी मूवी, लॉन्ग एंड बोरिंग, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। आई सॉ स्पार्कलिंग गोल्ड फिश देयर, सो तुमने क्या देखा, एक स्पार्कलिंग गोल्ड फिश देखी, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। और अगर आप बोलोगे देयर, तो देयर हो जाएगा आपका एडवर्ब, फ्रेज नहीं है, एडवर्ब है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस, ही वॉज व्हाट, वो क्या था, अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। माई नेबर वॉज अ मैन ऑफ रूड डिस्पोजिशन, हु वॉज योर नेबर,
योर नेबर वॉज अ मैन, कैसा था वो, ऑफ रूड डिस्पोजिशन। द मैन, अब यहाँ पे बता रहा है मैन कैसा था, नाउन के बारे में बता रहा है। द मैन बिलोंग टू अ ट्राइब लिविंग ऑन द आइलैंड। मैन किस चीज को बिलोंग करते थे, एक ट्राइब को बिलोंग करते थे जो कहाँ रहता था, वेयर, ऑन द आइलैंड। ओनली स्टूडेंट्स विद कंसेंट लेटर्स कैन गो फॉर द ट्रिप। सिर्फ वो बच्चे जिनके पास कंसेंट लेटर है, मतलब जिनके पास परमिशन लेटर है कि हाँ पेरेंट्स ने बोल दिया यस यू कैन गो, वही जो है पिकनिक पे जा सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं। सो हु कैन गो, ओनली स्टूडेंट्स विद कंसेंट लेटर्स। द टाइनी फरी कैट दैट ऑलवेज स्क्रैचेस द डोर वाज मिसिंग। वो जो टाइनी फरी कैट थी जो हमेशा डोर को स्क्रैच करती थी, वो मिसिंग थी। हु वाज मिसिंग, द टाइनी फरी कैट। नाउ लेट्स सी द आंसर्स। सो ही वॉज वॉट, वो क्या था, वो था एक यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। ही वॉज वॉट, अब वो उसके बारे में बता रहा है। ही वॉज यू नो समथिंग, ही वॉज अ यंग मैन ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। तो आपने यहाँ पे क्या बोल दिया, लाइक यू नो इफ आई से आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटिफुल, तो यहाँ वो एक तरीके से उसके बारे में बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। My neighbor was a man of rude disposition. Man कैसा है, rude disposition का man है, तो वो भी हो गया adjective phrase. The men belong to a tribe living on the island. Where is the man living? On the island. Adverb phrase हो गया. Only students with consent letters can go for the trip. So only students with consent letters. Who can go? सिर्फ ये लोग, तो ये पूरा का पूरा अपने बारे में एक नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। The tiny furry cat that always scratches the door was missing. तो tiny, who was missing? The tiny furry cat. ये भी हो गया आपका noun phrase. I hope we are clear with phrases, right? Now practice exercise A में the next thing that we have is picture composition. पिक्चर कॉम्पोजिशन का भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज पिक्चर कॉम्पोजिशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड सारी पिक्चर्स, क्या हो रहा है, गिव नेम्स टू योर कैरेक्टर्स, ठीक है, हैव अ स्टार्ट, अ प्रॉपर बॉडी विद डिटेल्स एंड अ कंक्लूजन, ठीक है। रिमेंबर SPACE, इसका मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है सेटिंग। सेटिंग का मतलब आपकी जो पूरी स्टोरी है वो हो कहाँ रही है, तो जहां पे भी हो रही है उस प्लेस को डिस्क्राइब करो। देन आपकी जो स्टोरी आप में करना क्या चाहते हो, आप क्यों गए थे वहां पे, या आप वहां पे कोई भी जगह पे आप क्यों हो, तो आपका पर्पस क्या है वो बताओ। एक्शन क्या हुआ, एग्जैक्टली आपकी स्टोरी में हुआ क्या। फिर सी से आता है कंक्लूजन, फिर फाइनली कंक्लूड आपने कैसा किया। एंड इन द एंटायर स्टोरी डू नॉट फॉरगेट इमोशंस, मतलब आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके इमोशंस को डिस्क्राइब कर सके। दिस इज हाउ यू राइट अ गुड पिक्चर कॉम्पोजिशन, ठीक है। So a picture composition is a form of writing that helps us practice the skill of looking at a picture. मतलब आप किसी भी पिक्चर को देखते हो और अपने क्रिएटिव थॉट्स को यूज करते हो एंड यू इलैबोरेट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन एंड डिस्क्राइबिंग इट इन योर ओन वर्ड्स। नाउ दिस इज द पिक्चर। अब आपके पास ऑलरेडी आपकी बुक है, नाउ दिस इज ऑन पेज नंबर 4 ऑफ योर प्रैक्टिस बुक इंग्लिश चैनल। हियर यू कैन सी देयर आर 4 फ्रेंड्स, ठीक है। There are 2 girls and 2 boys and they are discussing something, ठीक है, they are discussing something. Again here you see that the 3 friends are there, ठीक है, and the 4th one is not there. The person is drowning, वो पानी में बह रहा है, and there are 3 more people, 3 more men who are trying to save him, okay. So now who are these people? What is the setting? What is their story? तो यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग कौन है, ये लोग क्यों आए हैं वहां पे, कौन है ये सारे लोग, तो ये सब आपको अपनी स्टोरी में बताना पड़ेगा। क्रिएट योर स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर्स इन अराउंड 100 से 120 वर्ड्स, ठीक है। यू कैन इंक्लूड एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल। रिमेंबर कैसे करना है, सबसे पहले अपने पॉइंट्स गैदर करो।
एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन को क्रिएट करो, उसके बाद एक ड्राफ्ट मतलब एक रफ कॉपी पूरी क्रिएट करो, फिर आप पूरा चेक करो स्पेलिंग, पंक्चुएशन कि आपने सही तरीके से सेंटेंसेस क्रिएट किए हैं या नहीं। उसके बाद फिर से रीड करो कि इसका फ्लो सही तो है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको जो चीज सेकंड पॉइंट में बतानी चाहिए थी वो आप लास्ट में बता रहे हो, या कंक्लूजन आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया। तो एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। एंड अगेन चेक फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, punctuation, and then your story is done. So on the basis of this, now here on the basis of this story we have written the story here. Now I've got a lot of students, ठीक है, so I gave this project to my students, and one of my student who's Ahana, she has written this amazing story. So if you want, you can use your imagination, write your stories, and the best story will be here on the board, of course, for the next project. ठीक है? So let's start with this. On a bright sunny morning, three friends, Eva, Sam and Anna, went to the riverside to have a small picnic. ठीक है? So now हम setting की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? It was bright sunny morning. ठीक है? अब कौन कौन है? Three friends, Eva, Sam and Anna went to the riverside to have a small picnic. अब यहाँ पे as they reached there, they saw some fishermen at a distance trying to catch fish. Now you can have your own perspective. So यहाँ पे what is she saying? That these are the three friends who are talking. This is another boy. Okay, now you can say there are four friends. The river was flowing rapidly, making it hard to fish. River जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से आप, और यहाँ पे सॉरी, as they reached there, जैसे ही वो वहां पहुंचे, they saw some fishermen at a distance trying to catch fish. So जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा कुछ फिशरमैन थे जो लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। The river was flowing rapidly, making it hard to fish. पानी का बहाव बहुत तेज था तो वो लोग easily fish नहीं कर पा रहे थे। They sat down under the shade of a tree and started playing games. तो ये जो बच्चे थे, all the friends, they sat down under the shade of a tree and they started playing games. While Eva and Sam were engrossed with the game, जो एवा और सैम थे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डूबे हुए थे उनके गेम में, मतलब टोटली एनग्रॉस थे, मतलब टोटली दे वर इनटू इट। Anna spotted a naughty boy. Anna ने एक छोटे से बच्चे को, एक और बच्चे को देखा जो ऑलमोस्ट उनके एज का था, about their age, trying to catch a fish with bare hands. और वो क्या कर रहा था? वो without any net, वो अपने हाथों से फिश कैच करने की कोशिश कर रहा था। He bent down way too much and suddenly fell into the rushing water. वो कुछ ज्यादा ही नीचे झुक गया और he was and suddenly वो पानी में गिर गया। He couldn't swim and started to drown. वो swim नहीं कर पा रहा था और वो डूबने लग गया। Anna alerted her friends. Anna ने फटाफट अपने फ्रेंड्स को बताया and they rushed to help him. और वो सब भागे उसकी मदद करने के लिए, but by that time the boy had drifted to the other side of the river. So ये जो लड़का था वो यहाँ पे था, ठीक है, and then he started trying to catch the fish or something, and then बहते बहते वो दूसरे साइड चला गया। So he was struggling to breathe. अब वो जो बच्चा था वो ब्रीथ करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। The fisherman heard the boy and the other kids call for help. जो फिशरमैन था उसने, वो जो जितने भी लोग थे, जो जितने भी फिशरमैन थे, उन्होंने उस बॉय को सुना और बाकी जो बच्चे एना और सैम इन लोगों को चिल्लाते हुए सुना और वो लोग भागे उसकी तरफ। One man immediately dived into the water and saved the boy. एक आदमी जो था उसने तुरंत डुबकी लगाई और उसने बच्चे को बचा लिया। He brought him out and advised him not to be so careless around water. उन्होंने उसे बाहर निकाला, उसको रिलैक्स किया और क्या बोला, एडवाइस दी उसको कि भाई पानी के अराउंड इतना केयरलेस होना अच्छी बात नहीं है। The boy apologized to everyone and promised to be careful henceforth. तो बॉय ने अपोलोजाइज किया सबसे कि आई एम सॉरी, मुझे इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था, और उसने प्रॉमिस किया कि आगे से वो बहुत केयरफुल रहेगा। Anna, Eva and Sam were relieved to see the boys safe and sound. So Anna, Eva और जो Sam थे, they were all happy to see कि उनका जो मतलब वो जो एक फ्रेंड था या वो जो बॉय था, he was all safe and sound. They were happy to be able to save his life. और वो लोग बहुत खुश थे कि
उन्होंने एक बच्चे की जान बचा ली, मतलब उन्होंने स्पॉट किया तभी फिशरमैन को बुलाया, तो somehow they were also a part of saving his life, so they were very happy about it. Now if you will see, there was a perfect introduction, right? Then everything, all the details were there, and last में एक proper conclusion भी था. This is how you have to compose your picture. Thank you so much. Okay, we are still left with the practice sheet B of our first unit, which is Adventure English Channel. So we'll do that in our next video. Okay, but yes, in case you're not able to find our videos, please visit our website, which is magnetbrains.com. Go to courses, click on courses, all the classes will appear. The moment, so whichever class you want to study, the moment you click on that, all the subjects will appear. Select the subject, select the topic, and you can start watching your video. Thank you so much, guys. I'll see you in my next video with practice sheet B. Take care. Bye bye.